दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक यूट्यूब चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ। इस यूट्यूब चैनल का नाम है टेक्निकल इंस्पायर्ड। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों को टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो मिलेगा और भाई अच्छे तरीक़े से किसी वीडियो को आपके भाषा में और आसान तरीके से समझाता है। तो दोस्तों, इस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, इसका वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। नमस्कार, जय जोहार। संगवारी भाई, एक बार फिर से आप सब मन के स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजली में। संगवारी भाइयों, आज आप मतलब मिलावत है छत्तीसगढ़ को सुप्रसिद्ध भजन गायक डॉक्टर मनमोहन साहेब टंडन से, जो अपन आस पास में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। खास करके भजन गायक में कहे जाए तो बहुत ज़्यादा फेमस है। और प्लस डॉक्टर मनमोहन साहेब टंडन 7 सब्जेक्ट में MA कर चुके और प्लस PhD है। भाइयों, आज आप मतलब मिलावट है डॉक्टर मनमोहन साहेब टंडन, जो बिलासपुर से बिलोंग करते हैं। तो भैया जी, आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत आप सब नमस्कार, जय जोहार, जय सतनाम, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। आज के आपके चैनल के माध्यम से आप मन मोर इंटरव्यू लेते हैं। पहले मैं आप मतलब बहुत बहुत गाड़ा बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप मतलब देवता। मोर नाम डॉक्टर मनमोहन साहेब टंडन है। मोर तो ऐसे प्रॉपर पुराना गांव जिन गृह ग्राम में मोर जन्म स्थान लोरमी क्षेत्र के लोरमी विकासखंड के ग्राम रजपालपुर है। और हमन यहाँ लगभग 30 साल होने वाला है। हमन वहाँ से छोड़ के पढ़ाई के लिए हमन बिलासपुर शहर में आए। हमारे पिताजी लेके आई तो हमन 1995 से हमन बिलासपुर में आ गए और वहीं से हमन आके जरहा भाटा मिनी बस्ती बिलासपुर में निवास रहते प्रॉपर अब। तो भैया जी, आपसे हम जानना चाहूँ कि आप जो भजन गायक कैसे शुरुआत करी चाहिए? पहला मैं हाँ अपन जरहा भाटा कॉलेज दिन लगे थे। शासकीय जमुना प्रसाद वर्मा स्नातकोत्तर कला वाणिज्य महाविद्यालय जरहा भाटा बिलासपुर है, जिनमें मैं 2004 में कॉलेज शुरुआत करें और प्रथम साल में मैं गए वहाँ और 3 साल मोर ग्रेजुएशन पूरा हुई। उसके बाद मैं वहाँ PG भी करे शुरू करें। तो 2007 में हमन पंथी नृत्य के माध्यम से दौड़ शुरू करें। मैं सबसे पहले वहीं अपन कॉलेज स्तर में अपन पंथी नृत्य प्रस्तुति के शुरुआत करें और कॉलेज स्तर में हमन गए तो वो समय पूरा बिलासपुर के और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय स्तर में पूरा कॉलेज स्तर में पंथी नृत्य प्रतियोगिता होती रही से हर साल 17 दिसंबर के। तो हमारे कॉलेज से हमन गए अपन पंथी के दल तैयार करके। तो मैं पहली बार वहाँ शुरुआत करें पंथी नाचे के। ओखर पहले मुझे कुछ नहीं आते रही से और पंथी नाचे के साथ साथ हम गायक शुरुआत करें और अपन कॉलेज के टुकड़ी लेके पंथी दल लेके हमन गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में गए और हमन वहाँ गए तो 2007 में पहली बार अपन कॉलेज से अपन टीम लेके गए पंथी दल और वहाँ जाके हमन पहली बार प्रस्तुति देन और 2007 में हमन प्रथम बार में ही गए और प्रथम पुरस्कार हासिल करें। तो हमन वो समय के हमार छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महामहिम डॉक्टर नरसिम्हन जी द्वारा राज्यपाल नरसिम्हन जी द्वारा हमारा प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुई। ओखर बाद हमन 2007, 2008, 2009, 2010 4 साल से लगातार हमन फर्स्ट प्राइज वहाँ मिली कॉलेज स्तर। हाँ, कॉलेज स्तर से शुरुआत करें। तो कॉलेज स्तर से शुरुआत करते हुए हमन ओखर बाद जब कॉलेज से मैं निकल गए ओखर बाद अपन मोहल्ला में जहाँ भाटा मिनी बस्ती जन पुराना पंथी पार्टी रही से वो रुक गए रही से। तो यहाँ आके मैं हो सत्य के पुकार पंथी पार्टी है बैठ पंथी पार्टी ग्रुप में ओला हम संचालित करें जिन आज तक संचालन चलत है। सत्य के पुकार पंथी पार्टी जहाँ भाटा मिनी बस्ती बिलासपुर में यूट्यूब चैनल में भी है हमारे गाना पंथी पार्टी है चलत है। मतलब आप मन भी सर्च करके देख सकत हो। और ता मतलब 2007 से चलत है आज 2021 तक ले संचालित है। दिन से सर्विस। हाँ, तो लगभग 14 साल ले हमन पंथी ला अपन संचालित करत हैं। अब आज भी हमन कॉलेज में जैसे लड़का मन बुलाते हैं हमारे कॉलेज के मन ये पंथी करना है, हमारे कोई भी कार्यक्रम करना है तो बुलाते हैं। हमन जाके मतलब सहयोग प्रदान करते हैं, मतलब सिखा के बढ़िया पंथी नृत्य प्रस्तुति करवाते हैं। और बहुत बड़े स्वदेशी मेला होते बिलासपुर में, वहाँ भी भाग लेते हमारे पंथी नृत्य है जिन कॉलेज स्तर से जाके। और हमन जगह जगह अपन पंथी दल के माध्यम से बाबा जी के नाम ला और ओखर पूरा भजन ला अपन पंथी नृत्य के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हैं और ओखर भजन कीर्तन करते हैं। बहुत बढ़िया भैया कि अपन अपन समाज और सोसाइटी को बहुत बड़ा मैसेज दिया। खास करके घासीदास बाबा के महिमा को बखान अपन वाणी के जरिए से करा तो बहुत अच्छा काम है। तो भैया जी, मतलब ये जो भजन वजन के जो कहे जाए तो जर्नी बचपन से भी इसका जैसे गुनगुनाते नहीं, बाबा जी के प्रति मतलब पंथी नृत्य के प्रति शुरू से लगाव रही। आप सब ला बताना चाहूँ मैं हाँ पहली
बाबा जी के प्रति मोर तो विशाल श्रद्धा प्रेम और सद्भाव हमेशा ओखर प्रति मोर लगन एकदम लगे है बाबा जी के लाइन में चलना है, ओखर लाइन में चलना है। ओखर जेन वातावरण है सत्य पे आधारित है, ओखर मन के मन एक समान है, तेन बोली भाषा से लेके हमन प्रेरित हन। ओखर जेन बताए रास्ता में वो मैं चले कोशिश करथन। आप मतलब मैं बताना चाहूँ, मैं बचपन से भी मतलब जब रहे हूँ तो हर सोमवार के बाबा जी के मैं हाँ उपवास रखत रहे हूँ और ओखर रास्ता में चले कोशिश करत रहे मैं। तो ये मोर ओखर प्रति श्रद्धा है और हमेशा बने रही थे। और बाबा जी दिल से मानथन हमन और सत्य के राह में जैसे रास्ता बताए है ओखर उपदेश दे है वही में हम चले कोशिश करते हैं। दूसर ला भी बोलथन कि बाबा जी जिन बताए है रास्ता वो में चलना चाहिए। सही बात है भैया। बाबा जी जो भी रास्ता बताए तो जो भी इंसान के लिए कुछ सफर रही आगे भी, तो हम आपसे कोई गाना फरमाइश करबो जिन आप मन के बहुत से अच्छी जो आसपास में बहुत ज़्यादा फेमस जब भजन के काफ़ी गाना आपको नहीं आता तो जानते हैं आपन के नाला, तो थोड़ा एक दो लाइन शेयर करते पब्लिक में। बिल्कुल भाई, जैसे बाबा जी के गाना हमन बहुत सारा गाना है, जैसे बाबा जी के हमन वंदना शुरुआत करथन और बाबा जी के पूरा वो माता अमरवती ने है जन्म से लेके पूरा ओखर जितना कथा कहानी है ना वो सब ला हमन गीत के माध्यम से शादी विवाह सब पूरा हमन ना पूरा अपन पंथी नृत्य के माध्यम से पूरा एक ठो वो गाना ला हमन गाना के माध्यम से पंथी नृत्य के माध्यम से बाबा जी की कहानी विस्तार करथन। तो मैं बाबा जी के एक ठो वंदना भी समझला और ओखर आरती भी तो मैं आप मन के बीच में सुना था। जगमग ज्योत जले गुरु बाबा, जगमग ज्योत जले, जगमग ज्योत जले गुरु बाबा, जगमग ज्योत जले। ये तोरे पूजा लजियत भर करबो, तोरे सेवा लजियत भर करबो, महु पिता ढांची दास के। जगमग ज्योत जले गुरु बाबा, जगमग ज्योत जले। बहुत बढ़िया भैया, अपन की आवाज़ अच्छा है और बाबा जी के जो आरती सॉन्ग बहुत अच्छा प्रेजेंट करे है भैया। तो ये तो हो गया आपके भजन करिए कहे जाए बाबा जी के महिमा बखान अपन तरीके जो भी जैसे भी करे भैया। आप मन के मतलब उपाधि बहुत सारा ऐसे जैसे कि आप मन एम ए करे 7 सब्जेक्ट और प्लस PhD भी है, एक बारे में शेयर करूँ कौन सा मतलब सब्जेक्ट हम पे करें और जो PhD के जनरल स्पेशलिस्ट कैसे आप मतलब अचीवमेंट करें। मैं हाँ जैसे कि आप लोग पता है अब मैं बताता हूँ चैनल के माध्यम से कि 2004 में मैं हाँ 12वीं पढ़ाई करे हैं। उसके बाद फिर 2004 से मैं हाँ कॉलेज ज्वाइन करें और 2007 में मोर ग्रेजुएशन हो गई। 2008 और 9 में मैं हाँ राजनीति विज्ञान में MA करें। उसके पश्चात मैं हाँ इतिहास में MA करें। उसके बाद हिंदी साहित्य में MA करें। उसके बाद समाजशास्त्र में MA करें। उसके बाद मैं हाँ संस्कृत में MA करें। उसके बाद इंग्लिश में MA करें हैं। उसके बाद लोक प्रशासन में MA करें हैं। अभी ये पिछले साल मैं है फाइनल करें तो 7 विषय में MA करें हैं। उसके बाद मैं हाँ मोर 2008 में जॉब भी लग गई तो ये सब MA मैं प्राइवेट करें हूँ। और उसके बाद मैं हाँ 2008 से मोर जॉब लगी रोजगार सहायक पद में अपन गाँव में। उसके बाद मैं 3.5 साल तक जॉब करें। उसके बाद 11 में मोर जब जॉब लगी कि यहाँ मस्तूरी ब्लॉक में पंचायत सचिव पद में। उसके बाद मैं 11-12 में PhD के लिए इंट्रेंस एग्जाम दिलाएँ डॉक्टर CV रमन विश्वविद्यालय से। तो मैं मोर सिलेक्शन हुई और PhD के लिए मोर इंटरव्यू लिएगी तो मैं सिलेक्शन हो गया और फिर PhD मोर कोर्स जारी हुई। तो 2011-12 सत्र से मैं PhD के कार्य शुरू करें राजनीति विज्ञान में। तो ओला मोर अभी 2011-12 में शुरू करें हैं और 2017 में मोला पूरा मोर PhD कंप्लीट हुई से और मोला डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करेगी से। उसके बाद 2019 में मोला हमार छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महामहिम पहली राज्यपाल रही से प्रभारी ओखर माध्यम से मोला दीक्षांत समारोह में डॉक्टर की उपाधि प्रदान करेगी। डिग्री PhD के प्रमाण पत्र प्रदान। तो भैया जी PhD करें तो बहुत बड़ कोर्स होते PhD जो मतलब जो कुछ लिखे जाते हैं तो भैया PhD जो जर्नी कैसे रही कहे जाए तो बहुत डिफिकल्ट है। तो हाँ ये वो एक नया जैसे PhD करना है मतलब
तो ओखर लिए बहुत मेहनत करे पड़ते और एक गाइडलाइन के माध्यम से PhD करे जाते। ओखर मार्गदर्शन मोर गाइड रही से हमार पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीति विज्ञान के मोर गुरु जन हमला MA क्लास में भी पढ़ा रही से। हाँ, तो ओखर माध्यम से मैं PhD के उपाधि ले हैं और वो हमारे पूरा सहयोग करी से आशीर्वाद दी से ओखर जेन रूपरेखा बताए हुए कार्य डॉक्टर संजय तिवारी सरे जेखर माध्यम से मैं अपन कार्य ला पूरा करे हूँ और बहुत मेहनत लगी से ओखर मार्गदर्शन से ही मैं कार्य सफल करे। भैया जी आपसे हम ये जानना चाहूँ कि आप PhD तैयारी करे हैं और बोला 60 सब्जेक्ट करे हो, तो आप एक गाइडलाइन समझ जाए तो काम ऐसे देना चाहते जो इंसान मतलब PhD करना चाहते कैसे किस तरीके से पढ़ना चाहिए इसके बारे में गाइडलाइन देना। जैसे कि आप सब ला पता हो ही हमार भारत देश के पहली कानून मंत्री संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन आज़ादी से पहली वो स्तर में जब हमारे देश गुलाम रही से तेन स्तर में एकदम निम्न परिवार से रहते हुए वो समय अंधविश्वास रूढ़िवादी बहुत रही से तेन समय में अपन बहुत सारा डिग्री हासिल करी, डॉक्टर की उपाधि ली, विदेश में जाकर अपन पढ़ाई करी। तो वो समय में वह इतना मेहनत करी जितना ओखर जैसे बुद्धिमान कोई व्यक्ति नहीं अभी नॉलेज ऑफ सिंबल वर्ल्ड कहे जाते होला। तब वो अपन जीवन में शिक्षा ला प्रेरणा बनाई और शिक्षा ही ऐसे माध्यम है जेखर से अपन हर ख्वाब हर सपना पूरा किए जा सकते। तो हर आदमी मैं कहना चाहूँ, हर बच्चा मन ला कहना चाहूँ, शिक्षा लेना शिक्षा ग्रहण करना जहाँ से भी लेते आप मतलब सीखेला तो शिक्षा के आप मन सब ग्रहण करो और हर आदमी ला मजबूत बनाया जा सकते, अपन हर सपना साकार करे जा सकते। तो ओकर मेन मुख्य औजार है शिक्षा। तो अपन लड़का मन ला पढ़ाना लिखाना चाहिए और हम सब ला शिक्षित रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए और जितना से जितना हो सके शिक्षित बनाए जागरूक रहा समाज है और यही मैं कामना करता हूँ। और पढ़ाई की स्तर ला हर व्यक्ति सुधारना चाहिए और जेन शिक्षा ही एक ऐसे माध्यम है जेखर से अपन जेन भी ख्वाब ला पूरा करे जा सकत है। तो समाज सोसाइटी ला आगे बढ़ाया जा सकत है। हम जेन अपन सपना ख्वाब चाहिए वो ला पूरा कर सकते हैं। तो ओकर माध्यम सिर्फ एक शिक्षा है और शिक्षा ही एक ऐसे शस्त्र है मतलब जितना बांटे उतना बढ़ते रहेगा। हाँ, तो ये भी बहुत बड़ा मैसेज है। तो भैया जी आप कहे जाए तो आप मन PhD करे प्लस 7 सब्जेक्ट में करे प्लस आप भजन गाया का तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे सिंगर है, कौन सा सिंगर आप मन फॉलो कर बारे में थोड़ा शेयर करें। हाँ, जैसे कि आप सब ला पता हो है ये मोर भाई अमित कमल कोसले बहुत सुपर स्टार मेगा स्टार गायक है। वो हम एक साथ बचपन के बाल साथ एक साथ एक स्कूल में एक क्लास में एक गांव को रहने वाला भले कारी हवत वो माँ कसम सारी दिलवाली हवत वो सुपर स्टार गीत है जन आज मिलेनियम में पूरा चलत यूट्यूब चैनल में बहुत फेमस है वो गायक है। वो मोर एकदम बाल सखा बाल मित्र है एकदम सहपाठी लंगोटिया आ रही। तो वो मोर तो फेवरेट है सुपर स्टार। और एक से भी ये मोर अभी जैसे गाई सभी जाना था और एक से भी बड़े बड़े कलाकार हैं जिन हमारे समाज में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करते हैं। गोरेलाल बर्मन सुरभैया जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ भैया कि आप हमारा समय दे और प्लस आप जो कार्य करते हैं बहुत ही सराहनीय सब छत्तीसगढ़ मतलब भजन के जरिए से अपन आशीर्वाद जो भी अपन समाज के मैसेज पहुँचावा था तो इसी ही आगे बढ़ा जाओ अपन जो भी आप सोचे वो चीज़ अचीव इनका समय देख लिए बहुत बहुत धन्यवाद देगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन ला और आपके चैनल ला कि आप मन आए और आप मन से मुलाकात हुई। आशा करत हैं इसलिए कि आने वाला समय में आप मन से ऐसी मुलाकात हो जाए और बाबा जी के आशीर्वाद बने रहा।